अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमने अपने चैनल में रमज़ान से मुतल्लिक़ काफ़ी गाइडलाइन आपको फराहम की हुई है ताकि आपको पता चल सके कि रमज़ान में रोज़ा एक प्रेग्नेंट औरत किस तरह से रख सकती है, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमने ये अभी तक आपको नहीं बताया कि अगर आपने सोच लिया है रोज़ा रखने के बारे में तो फिर उसके बारे में आपको क्या एहतियात की ज़रूरत है, यानी कि कब वो स्टेज आती है कि अगर आपको कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आएँ कि आपको रोज़ा छोड़ना पड़ जाए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन से हालात होते हैं जब आपको रोज़ा छोड़ देना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम ये रिपीट करते जाएं कि रमज़ान में रोज़ा रखना इस्लाम के 5 सतूनों में से एक सतून है और ओवरऑल इस्लाम ने बच्चों को, बीमारों को, प्रेग्नेंट औरतों को और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को ये रियायत दी है कि वो अगर चाहें तो रोज़ा रख लें, अगर ना चाहें तो ना रखें। जैसे कि आप जानती हैं कि रमज़ान में आपको सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहना होता है और एक प्रेग्नेंट औरत के लिए ये उतना अच्छा नहीं होता, खासतौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जिसमें मॉर्निंग सिकनेस होती है, हार्ट बर्निंग होती है, कई औरतों को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी सूरत में जब आप रोज़ा रखती हैं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। आपको रोज़ा रखने के लिए एक बेहतरीन टिप ये है कि आपने अपने जितने भी ओपन आवर्स हैं, यानी कि अफ्तारी से लेके सहरी तक, उन आवर्स में अपनी फूड को डिवाइड करके खाते पीते रहना है ताकि जिन घंटों में आप नहीं खाती तो आपको कमी ना हो और आपकी जो बैलेंस डाइट वाली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। अब अगर आप ये नहीं करती तो कुछ नुकसानात आपको इसके फेस करने पड़ते हैं, जिसमें यह हो सकता है कि बच्चा वक्त से पहले हो जाए, या बच्चे का वजन कम हो, या बच्चे के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाए, या उसकी आंतों में सूजन हो जाए, या उसको जॉन्डिस हो जाए, या उस पर खून की कमी हो जाए, या ये कि जब बच्चा पैदा हो तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, या उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी ना हो, या ये कि उसको पूरी तरह से एनर्जी ना मिलती हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे को फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप अपनी डाइट को ठीक ना रखें। तो अब कुछ सिम्टम्स आपको अपने जहन पे रखनी है कि जब अगर वो आपको नजर आए तो आपने फौरी तौर पर रोज़ा रखना बंद कर देना है। सबसे पहली चीज है उसमें डिहाइड्रेशन। अगर आपको लगे कि आपके जिस्म में पानी की कमी हो रही है और इसकी जो मेन साइंस हैं, जैसे कि आपका यूरिन डार्क आना, आपको कमजोरी और गनूदगी होना, आपके सर में बहुत दर्द होना, और इसके अलावा ये आपको फिर यूटीआई इन्फेक्शन भी कर देता है, तो अगर ये सब हो जाए तो इसका मतलब है कि अभी आपको रोज़ा स्किप कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि जैसे आप हर दफ़ा डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो आपका वेट चेक करती हैं। वेट का बढ़ना रेगुलर ये बच्चे की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, इसलिए आपको अपना वजन रेगुलरली मॉनिटर करना है। अगर रोज़ा रखने से आपका वजन ड्रॉप होना शुरू हो जाए तो फिर आपको रोज़ा छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो फिर आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि आपके जिस्म में कहीं शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं हो गया, जिससे आपको अल्लाह ना करे कोमा में जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको अपनी शुगर के लेवल को पूरी तरह मॉनिटर करना है। अगर आपने दवाई वगैरह ली और शुगर डाउन हो गई तो फिर आपको रोज़ा तो तोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आपको रोज़ा छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है और सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आपके बच्चे की मूवमेंट पहले से कम हो गई है या आपको लगता है कि रुक गई है तो फिर ये खतरनाक अलामत होती है, तो फिर आपको रोज़ा छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल हेल्थ भी औरत को अपनी पता होती है कि उसको पता चल रहा होता है कि मैं रोज़ा रख के हेल्दी फील कर रही हूँ, या मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, या मुझसे नहीं रखा जा रहा। ये आपके अपने ऑन के ऊपर है कि आप अपनी बॉडी को जज करें और देखें कि अगर आप अपने आप को ठीक नहीं समझती रोज़ा रखने के लिए तो आप उसको स्किप कर दें। नोट ये है कि ख़ानदानी प्रेशर में आकर आपने रोज़ा नहीं रखना, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपने देखना होता है कि आप रोज़ा रख सकती हैं या नहीं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ससुराल की तरफ से या कुछ घर के मेंबर्स की वजह से रोज़ा रखना पड़ता है, जबकि आपको पता चल रहा होता है कि आप अगर रखेंगी तो आपके लिए ये बेहतर नहीं है, तो फिर आपने वही करना है जो आपको सही लगता है। प्रेशर में आके आप अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इस बात को अपने जहन में रखना है। और इस वीडियो को उन फीमेल्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो रोज़ा रखना चाहती हैं प्रेगनेंसी में, ताकि अगर उनको ये सिम्टम्स का इल्म नहीं है तो उनको भी हो जाए। और ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी या नहीं इसके बारे में भी कमेंट ज़रूर दीजिए। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।